हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड का तीसरा भाग जो है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज को हम नियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं और हिंदी में हम इसे नवपाषाण काल या फिर नया पाषाण काल भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन लेंगे। Neolithic age means new stone age was last and third part of the stone age। तो देखिए जो नियोलिथिक एज है ये स्टोन एज की तीसरी जो हम कह सकते हैं एज थी और इसे लास्ट या फिर थर्ड पार्ट ऑफ स्टोन एज भी कहा जा सकता है। द टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन लुबक इन 1865। अब देखिए ये जो टर्म है, ये जो शब्द है नियोलिथिक, ये सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था जॉन लुबक के द्वारा 1865 में। और आपको ये भी याद रखना है कि जॉन लुबक ही थे जिन्होंने पेलियोलिथिक शब्द को भी सबसे पहले इस्तेमाल किया था। चलिए अब हम जानते हैं इसके पीरियड के बारे में। तो देखिए जो नियोलिथिक एज का पीरियड था ये था 7000 बीसी से लेकर 2500 बीसी के दौरान। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस एज में जो टूल्स यूज किए गए उनके बारे में। तो देखिए जो नियोलिथिक एज थी, क्योंकि ये स्टोन एज का तीसरा भाग था और इस समय तक जो मानव था उसने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली थी। अगर हम पेलियोलिथिक पीरियड के कंपैरिजन में देखें तो इस समय जो स्टोन के पत्थर के टूल्स यूज किए जाते थे, औजार यूज किए जाते थे, वो पॉलिश्ड टूल्स थे। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि पॉलिश्ड स्टोन टूल्स वर यूज्ड ड्यूरिंग नियोलिथिक एज। फिर आपको ये याद रखना है कि ये जो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे नियोलिथिक एज के दौरान उसे कहा जाता था सेल्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स इस एज के दौरान यूज किए गए उनमें जो खास टूल्स थे वो थे बुरिल्स जिसे तक्षिणी भी कहते हैं, सॉ जिसे दराती कहा जाता है, और चीजल्स। ये सभी औजार खेतीबाड़ी में इस्तेमाल किए जाते थे। फिर नियोलिथिक एज का जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात रही है अगर हम टूल्स के रिगार्डिंग की बात करें वो है ब्लैक बर्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर एंड मैट इम्प्रेस्ड वेयर, जो कि यूज किया गया पॉटरी में। अब ये जो अलग अलग तरह की मिट्टी के बर्तन थे वो नियोलिथिक एज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नियोलिथिक एज के दौरान जो हैबिटेशन और ऑक्यूपेशन था, मींस उस समय जो मानव था वो किस प्रकार रहता था, क्या क्या उसका व्यवसाय था, क्या काम करता था। तो वो सभी बातें हम इस पोर्शन में करेंगे। तो सबसे पहले जो बात की गई है वो है सिस्टमैटिक एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड दैट वाज मेड पॉसिबल ड्यू टू चेंज इन द क्लाइमेट। अब देखिए ये बहुत जरूरी बात यहाँ पर बताई गई क्योंकि नियोलिथिक एज के दौरान क्लाइमेट में, मौसम में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गई थी। इस वजह से एक प्रॉपर तरीके की सिस्टमैटिक एग्रीकल्चर जो था, प्रॉपर कृषि जो थी उस समय में की जानी शुरू की गई। और जब एक सिस्टमैटिक एग्रीकल्चर शुरू हो गया तो जो मानव था वो एक ही जगह पर रहने भी लगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है जब हम नियोलिथिक एज के बारे में बात करते हैं। देन यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, सिकल्स एंड पॉटरी इन द एग्रीकल्चर। क्योंकि देखिए अब नियोलिथिक एज में जो मानव था वो एज कंपेयर टू जो प्रीवियस एजेस थी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया था। तो एग्रीकल्चर में भी उन्होंने फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, सीकल मीन्स दराती, और पॉटरी वगैरह का भी इस्तेमाल जो था वो एग्रीकल्चर में वो यूज करने लगे। स्लैश एंड बर्न सिस्टम वाज यूज्ड इन द एग्रीकल्चर। देखिए स्लैश और बर्न सिस्टम एक ऐसा खेती का तरीका था जिसमें खेती, जब फसल जो है वो पक जाती थी तो उसे काट लेते थे और बाकी जो रिमेन्स था उसे जला दिया जाता था और उसके बाद फर्दर जो थे खेतों को इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो सिस्टम था स्लैश और बर्न सिस्टम एग्रीकल्चर का, वो नियोलिथिक एज में शुरू कर दिया गया था। हॉर्स ग्राम, रागी एंड बार्ले वर कल्टीवेटेड। उस समय हॉर्स ग्राम जिसे कि कुल्थी कहा जाता है, रागी और बार्ले जिसे कि हम जौ कहते हैं, इन सब की खेती जो थी वो नियोलिथिक एज में की जानी शुरू कर दी गई थी। व्हील वॉज डिस्कवर्ड इन दिस एज। देखिए पहिए की खोज जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण खोज रही है वो भी नियोलिथिक एज में ही
की गई। आपको ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो नियोलिथिक एज के बारे में ध्यान रखने हैं। अब देखिए, जो नियोलिथिक एज में खेती अच्छे से की जाने लगी और साथ ही डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, जिसमें कि शीप और गोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब आपको देखिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो सबसे पहला जानवर नियोलिथिक एज में पाला गया वो कौन सा था। तो आपको ये याद रखना है कि जो भेड़ और बकरी ये सबसे पहले जानवर थे जिनको की पालना शुरू किया था मानव ने नियोलिथिक एज के दौरान। नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ डॉग्स, पिग्स एंड चिकन्स आर आल्सो फाउंड। देखिए उसी पीरियड के दौरान डॉग्स, पिग्स और चिकन्स मींस कुत्ते, सुअर और मुर्गों का भी पालन पोषण जो था वो शुरू हो गया था। फायर बेक्ड अर्दन पॉट्स आर फाउंड एट मैनी प्लेसेस। अब देखिए जो नियोलिथिक एज की खुदाई हुई है उस दौरान, तो बहुत सी जगहों पर ऐसे बर्तन पाए गए, मिट्टी के बर्तन पाए गए जिन्हें की आग में पकाया गया था। अर्थात उस समय मिट्टी के जो बर्तन पाए गए उन्हें मानव ने सीख लिया था कि अगर इसे आग में पकाया जाए तो ये मजबूत हो जाते हैं। दे वोर कॉटन एंड वूल टू मेक क्लोथ्स मींस उन्होंने कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे जो कि कॉटन और वूल मींस ऊन से बने होते थे। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं नियोलिथिक एज के बारे में। अब हम बात करेंगे नियोलिथिक एज की इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुरजोम और गुफकरल के बारे में। बुरजोम और गुफकरल दोनों ही प्रेजेंट डे कश्मीर में है। यहाँ पर गड्ढे नुमा घरों की खोज की गई, जिसे आप पिट हाउसेज या फिर पिट ड्वेलिंग भी कह सकते हैं। यहाँ पर ऐसे भी प्रमाण पाए गए जहाँ कुत्तों को उनके स्वामी के साथ एक ही कब्र में दफनाया गया है और हड्डी से बने हुए बहुत औजार भी यहाँ पर पाए गए। तो आपको ये दोनों ही साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट वे में याद रखनी है, बुरजोम और गुफकरल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है चिरांद, जो कि है प्रेजेंट डे बिहार में, गंगा नदी के पास है ये एरिया। और यहाँ पर हड्डी से बने हुए औजार और हथियारों को बहुत ज्यादा मात्रा में पाया गया है। नेक्स्ट है साउथ ऑफ गोदावरी रिवर, हिल्स ऑफ असम, गारो हिल्स और नॉर्दर्न स्पर्स ऑफ विंध्यास इन मिर्जापुर एंड इलाहाबाद, जो कि प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है। ये सभी नियोलिथिक एज की इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिनको कि आपने ध्यान में रखना है, जो है हल्लर, मस्की, ब्रह्मगिरी, तक्कलकोटा जो कि कर्नाटक में है। फिर है पियमपली जो कि है प्रेजेंट डे तमिलनाडु में। यहाँ पर जो लोग थे, दोनों साइट्स का आपने ध्यान रखना है, कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों ही साइट्स जो कि है हल्लर मस्की, ब्रह्मगिरी और पियमपली। यहाँ के जो लोग थे वो पशुपालक थे, भेड़, बकरी और मवेशी जो पशु थे वो ये पालते थे। ऐसे साक्ष्य जो है वो खुदाई में पाए गए हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट साइट है वो है पिलकीहल, जो कि प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर पाए गए हैं एश माउंट्स मींस राख के टीले। पिलकीहल जो कि आंध्र प्रदेश में है, उंटूर ये भी आंध्र प्रदेश में है और संगनाकल्लू, ये तीनों ही ऐसी साइट्स हैं जहां पर एश माउंट्स पाए गए हैं मींस राख के टीलों के साक्ष्य जो है यहाँ पे पाए गए हैं। प्राचीन विलेज सेटलमेंट जो है मींस एंशिएंट विलेज सेटलमेंट जो है वो भी इन जगहों पर पाई गई है। और लास्ट में आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है नियोलिथिक साइट का, जो कि है मेहरगढ़, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है और यह है ओल्डेस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट, अर्थात सबसे पुरानी नव पाषाण काल की बस्ती। चलिए अब हम करेंगे नियोलिथिक एज के क्वेश्चन बैंक। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ नियोलिथिक एज। आपको बताना है कि नियोलिथिक एज का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए नियोलिथिक एज का जो दूसरा नाम है वो है न्यू स्टोन एज। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल और फूड ग्रेन्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। आपको बताना है कि सीरियल और फूड ग्रेन्स की जो कल्टीवेशन हुई, खेती बाड़ी हुई, वो कहाँ पे स्टार्ट हुई, कौन सी एज में ये स्टार्ट हुई। तो इसका आंसर है इन द नियोलिथिक एज। चलिए
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज। देखिए ये हम अभी डिस्कस करके आए हैं, आपको बताना है वो कौन सा एनिमल है जिसको सबसे पहले नियोलिथिक एज में पाला गया। तो उसका नाम है शीप या फिर भेड़। What was first grain used by humans? आपको बताना है कि मानव के द्वारा सबसे पहला जो ग्रेन था, अनाज था, वो कौन सा था जो इस्तेमाल किया गया। तो देखिए उसका आंसर है बार्ले, और जिसे हम हिंदी में जौ भी कहते हैं। चलिए अब है अगला क्वेश्चन, द मेथड ऑफ मेकिंग यूटेंसिल्स was a great achievement in the history of man. It first started in which period? अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम मानव इतिहास के बारे में जाने तो सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है बर्तन बनाना। तो आपको बताना है कि कौन सा पीरियड था जिसमें कि मानव ने बर्तन बनाने की कला को सीख लिया था। तो देखिए उसका नाम है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में बहुत से साक्ष्य पाए गए हैं जहां पर बर्तन बनाए गए, पाए गए, और फायर क्ले मीन्स आग से जलाकर बर्तन बनाने की जो कला थी वो मानव ने नियोलिथिक एज में सीख ली थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है, अ पॉलिश्ड स्टोन टूल वर यूज्ड ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज कॉल्ड एज डैश। आपको बताना है कि नियोलिथिक एज में जो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यूज किए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए उन्हें कहा जाता है सेल्ट। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, एश माउंट्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द नियोलिथिक साइट। आपको बताना है कि नियोलिथिक साइट्स पर जो एश माउंट अर्थात राख के टीले पाए गए वो कौन सी लोकेशन पर पाए गए। तो इसका आंसर है संगनाकल्लू, जो कि है कर्नाटक में। और इसकी और भी ऑप्शंस जो हम पढ़ के आए हैं वो भी आपने याद रखनी है, वो है ऑनटूर, और दूसरी जो इसकी ऑप्शन है वो है पिल्किहल। यहाँ पर भी एश माउंट्स जो है वो पाए गए हैं। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है ये है, द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग और पिट हाउसेस हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आपको बताना है कि नियोलिथिक पीरियड के दौरान वो कौन सी जगह है जहां पर गड्ढे नुमा घरों के साक्ष्य पाए गए हैं। तो देखिए इसका आंसर है बुरज़ोम, जो कि है कश्मीर में। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, नेम द ओल्डेस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट। आपको बताना है कि सबसे पुरानी नियोलिथिक सेटलमेंट का नाम क्या है, अर्थात सबसे पुरानी नियोलिथिक काल की जो बस्ती थी उसका नाम आपको बताना है। तो देखिए उसका नाम है मेहरगढ़, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्केलेटन ऑफ डॉग विद हिज मास्टर was found in a single grave at which Neolithic site। आपको बताना है वो कौन सी नियोलिथिक साइट है जहां पर एक ही कब्र में स्वामी के साथ उसके कुत्ते का भी स्केलेटन जो है वो पाया गया। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है बुरज़ोम, जो कि है कश्मीर में। अब देखिए इसके आपको दोनों ही आंसर याद रखने हैं, बुरज़ोम भी और गुफ करल भी। ये दोनों ही जो लोकेशंस रही हैं यहाँ पर ये सेम जो डॉग और उसके मास्टर की स्केलेटन पाया गया सेम ग्रेव में, ये दोनों ही जगहों पे आ सकता है। और यही क्वेश्चन जो है मींस जो ये आंसर है बुरज़ोम और गुफ करल, ये पिट ड्वेलिंग के लिए भी ये दोनों ही प्लेसेस आ जाएंगे। लास्ट में आप लोगों के लिए है बोनस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है, नेम द नियोलिथिक साइट वेयर लार्ज नंबर ऑफ बोन टूल्स वर फाउंड। आपको उस नियोलिथिक साइट का नाम बताना है जहां बहुत ज्यादा मात्रा में हड्डियों से बने हुए औजार पाए गए। तो नीचे 4 ऑप्शंस दी गई हैं, इन चारों में से सही ऑप्शन चूज कीजिए और मुझे राइट आंसर कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।